आध्यात्मिक यात्रा के पथिक और नेतृत्वकर्ता हमारे साथ मंच पर हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं। ऐसी किसी सभा में जिसमें जिस विषय पर बोलना हो उस विषय के चरम अनुभूति के यात्रा पर निकले हुए साधक जब समक्ष हों और उस विषय की प्रस्तावना रखनी हो, ये बहुत कठिन कार्य होता है। तो मैं अपनी समझ से जितना मैं समझ सका हूं वह कहने की कोशिश करूंगा, लेकिन यहाँ लाओ त्से को भी उद्धृत करना चाहूंगा कि वो कहते हैं कि जो मैं कहने जा रहा हूं वो सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य कहा नहीं जा सकता है। तो मैं अपनी सीमाओं में, शब्दों की सीमाओं में जो संवाद को लेकर और विश्व धर्म संवाद की संकल्पना को लेकर जो बात रखने जा रहा हूं, वह भी कुछ ऐसा ही है कि मैं सत्य कहने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन यह सत्य हो इसकी सिर्फ कामना कर सकता हूं। 1893 में सितंबर 11 सितंबर 1893 में शिकागो में एक भारतीय संत, एक भारतीय युवा संत जाते हैं और पूरे विश्व समुदाय के समक्ष अपने देश की, अपनी धरती की आध्यात्मिक अवधारणा को रखते हैं। ये बात सुनते हुए, ये बात लगातार समाज में होते हुए, परिवार में, अपने अपनों के बीच में सुनते हुए हम बड़े हुए। लेकिन बड़े दुख की बात थी कि इस बात में सिर्फ इतनी ही बात होती थी कि स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में कहा, अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और तालियां गूंज उठी। उसके बाद की बात कोई बताता ही नहीं था। उसके बाद की बात होनी चाहिए। और जब 1893 में यह बात हो रही थी, तो आज जब 2021 में हम मानवता के ऐसे युग में जी रहे हैं, ऐसे समय में आ खड़े हुए हैं जिसमें चारों तरफ संत्रास है, जहां बेचैनी है, जहां विरोधाभास हैं, जहां लगातार हम स्वयं ही अपनी इस स्थाति को मिटाने पर तुले हुए हैं, ऐसे समय में वह बात विस्तार से होनी चाहिए। उस भाषण की बात नहीं, उस विचार की बात होनी चाहिए। ऐसा सोचकर हमने विश्व धर्म संवाद की कल्पना की। यहां संवाद शब्द बार बार आ रहा है, तो एक कहानी, एक छोटी सी कहानी से मैं संवाद को स्पष्ट करना चाहता हूं, जो संवाद की मेरी समझ बनी है, जो मैंने उस पर जो संवाद का विद्यार्थी होने के नाते जो मेरी समझ बनी है, कि चार लोग अंधेरी रात में एक नाव में बैठे और सुबह तक चप्पू चलाते रहे, पतवार चलाते रहे, और जब हल्की सी रोशनी आई तो देखा कि वो तो कहीं पहुंचे नहीं हैं, वो तो किनारे पर ही हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रस्सियां खोली नहीं थी। जो नाव के तट से लगी हुई रस्सियां थी वो खोली नहीं थी। तो हम जब संवाद की बात करते हैं तो जो बातें कर रहे हैं, सूचना के, संचार के युग में हम लगातार बातें कर रहे हैं, लेकिन बातें कर रहे हैं अपनी अपनी रस्सियां बांधकर, अपने अपने पूर्वाग्रहों की, अपनी अपनी पूर्व धारणाओं की रस्सियां बांधकर बातें कर रहे हैं। तो ये रस्सियां खोलकर जब हम आगे बढ़ते हैं और जब बात करते हैं तो वो संवाद हो जाता है। और इसी संवाद की कल्पना, इसी संवाद की अपेक्षा यह सभा करती है पूरे मानव समाज से। धर्म क्या है, धर्म का उद्देश्य क्या है, धर्म की स्थापना क्या है, धर्म की अवधारणा क्या है, यह बता पाना मेरा अधिकार क्षेत्र भी नहीं और मेरी क्षमता के बाहर का विषय है। इसके लिए हमारे साथ मंच पर आध्यात्मिक यात्रा के पथिक, आध्यात्मिक यात्रा के साधक हमारे साथ मंच साझा कर रहे हैं, और इस संवाद में आगे जाकर हम ये सारे प्रश्नों का उत्तर हमें उनके माध्यम से मिलेगा। मैं अपनी बात
स्वामी जी के शिकागो भाषण से कुछ पंक्तियां उद्धृत करते हुए कहना चाहता हूं, और जिसके कारण से इस धर्म संवाद की सार्थकता और इसकी आवश्यकता जो हमें महसूस हुई वो भी स्पष्ट होती है। और इसको आज के संदर्भ में भी देख सकते हैं। वर्तमान सम्मेलन जो कि आज तक की सबसे पवित्र सभाओं में से है, गीता में बताए इस सिद्धांत का प्रमाण है कि जो भी मुझ तक आता है, चाहे वह कैसा भी हो, मैं उस तक पहुंचता हूं। लोग चाहे कोई भी रास्ता चुने, आखिर में मुझ तक ही पहुंचते हैं। सांप्रदायिकताएं, कट्टरताएं और इसके भयानक वंशज हठ धर्मिता से लंबे समय से पृथ्वी को अपने शिकंजे में जकड़े हुए हैं। उन्होंने पृथ्वी को हिंसा से भर दिया है। कितनी ही बार यह धरती खून से लाल हुई है, कितनी ही सभ्यताओं का विनाश हुआ है और न जाने कितने देश नष्ट हुए हैं। अगर ये भयानक राक्षस नहीं होते तो आज मानव समाज कहीं ज्यादा उन्नत होता, लेकिन अब उनका समय पूरा हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज इस सम्मेलन का शंखनाद सभी हठ धर्मिताओं, हर तरह के क्लेश, चाहे वे तलवार से हों या कलम से, और सभी मनुष्यों के बीच की दुर्भावनाओं का विनाश करेगा। ये बात उन्होंने 1893 में कही थी। उनकी बात को उद्धृत करते हुए मैं अपनी अभिव्यक्ति की सीमाओं को भी प्रकट कर रहा हूं, और आज भी उसकी प्रासंगिकता को यहाँ इस सभा में प्रमाणित करने की भी एक कोशिश कर रहा हूं। आप सब इस संवाद में अपनी अपनी पूर्वाग्रहों की, अपनी अपनी धारणाओं की रस्सियां खोलकर मुक्त मन से इस प्रवाह के हिस्सेदार बने, क्योंकि धर्म और संवाद दोनों ही एक प्रवाह हैं। वो कोई ठहरा हुआ पानी नहीं है, वो एक बहती हुई नदी है। उसमें सब तरह का समावेशन हो सकता है। इसलिए इस विश्व धर्म संवाद में, प्रथम विश्व धर्म संवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सोशल रिफॉर्म्स एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के प्रमोद जी, विकास जी, कात्यायनी जी, आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आपने ये कार्य, जो आज के समय का सबसे महत्वपूर्ण और प्रासंगिक कार्य है, वो आप करने जा रहे हैं और आप इसके सूत्रधार बने हैं। बहुत धन्यवाद।